स्वागत है आपका फियरा जोन में। हम आपके लिए लेकर आते हैं रहस्य और रोमांच से भरी काल्पनिक कहानियां। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीपल वाला कुआं कहानी का अध्याय 3। अगर आपने अभी तक इस कहानी का अध्याय 2 नहीं पढ़ा है तो आप ऊपर दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके इस कहानी का अध्याय 2 पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 3, तहखाने का दरवाजा। अगली सुबह 7:15 पर विक्रम जब उठा तो उसने सुना कि उसके आसपास घंटियों की आवाजें आ रही। उसने देखा हरिया पंडित सुबह सुबह ही पूजा में लग गया था। विक्रम कैमरा और नोटबुक लेकर अकेला ही कुएं की तरफ निकल पड़ा। सूरज की रोशनी भले ही फैली थी, लेकिन कुएं के आसपास अभी भी बहुत अंधेरा बना हुआ था, जैसे वहां की रोशनी कोई चूस रहा हो। विक्रम ने ट्राइपॉड स्टैंड सेट किया और गोप्रो को कुएं में नीचे डालने लगा। कैमरा एक पतली रस्सी से बंधा था जो कुएं की दीवार के सहारे नीचे जा रहा था। कैमरे की स्क्रीन पर पहले सिर्फ नमी और काई दिखाई दी, फिर नीचे एक गहरा गड्ढा और फिर अचानक एक छेद, जैसे कुएं के अंदर ही एक और दरवाजा हो। कैमरे की लाइट उस छेद से गुजरते ही बंद हो गई। स्क्रीन काली हो गई। उधर हरिया जब विक्रम के कमरे में गया तो उसने विक्रम को वहां नहीं पाया। वह तुरंत ही भाग गया कि विक्रम कुएं के पास ही गया होगा। हरिया तुरंत भागते हुए विक्रम की ओर आया और उसने विक्रम से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो दरवाजा कैमरे से नहीं खुलता, आत्मा से खुलता है। जवाब में विक्रम ने दृढ़ता से कहा, ये सब डॉक्यूमेंट्री के लिए बहुत जरूरी है, मैं वहां जाना चाहता हूं। तभी हरिया ने कांपते हुए एक पुराना काला लिफाफा विक्रम को दे दिया। ये एक तांत्रिक ने मुझे दिया था और उसने कहा था अगर कभी उस दरवाजे पर जाना पड़े तो ही इसे खोलना, लेकिन केवल तभी खोलना जब लौटना ना हो। ठीक उसी रात विक्रम ने ठाना कि वो खुद उस कुएं में उतरेगा। अब जैसे ही रात के 12 बजे विक्रम ने बॉडी पर कैमरा बांधा, डिक्टोफोन ऑन किया और एक स्थानीय लड़के चंदन को रस्सी पकड़ने के लिए कह दिया। कुएं में उतरते ही उसने महसूस किया कि ठंड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट और फिर वो उस दरवाजे के पास पहुंच गया। कुएं की दीवार में एक गोल दायरा था। उसके चारों ओर संस्कृत में कुछ लिखा था जो उल्टा पढ़ने पर साफ होता था, द्वार वही खोले जिसे उसने बुलाया हो। दरवाजे पर कोई कुंडी नहीं थी, बस एक हाथ की छाप थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से धकेला हो। विक्रम ने जैसे ही उस हाथ की छाप पर हाथ रखा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो एक लंबा संकरा गलियारा था, चारों ओर जलती हुई अगरबत्तियां, दीवार पर पुराने खून के छींटे। मगर जो सबसे विचित्र बात थी, वहां हवा नहीं थी, लेकिन फिर भी बाल हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज आपके बहुत पास से गुजर रही हो। दीवार पर एक पुराना सा आईना था। जैसे ही विक्रम उसके सामने गया, उसने देखा कि उसके पीछे किसी लड़की की परछाई पड़ी थी, लेकिन जब वो पलटा तो वहां कुछ नहीं था। पर डिक्टोफोन पर एक आवाज रिकॉर्ड होती है, बोलो विक्रम, तुम्हें क्या चाहिए, वीडियो या फिर मेरी सच्चाई। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा दिखता है जो कमला का होता है। ये वही चेहरा था जो उसने उस जली हुई फोटो में देखा था। उसकी आंखों से लगातार खून बह रहा था, फोटो पर मुस्कान थी और उसने वही कहा, तू अगला है। फिर अचानक पीछे से किसी ने विक्रम की गर्दन पकड़ी। विक्रम जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। उधर बाहर हरिया मंदिर में लगातार प्रार्थना कर रहा था, हे शिव शंकर, इस बार तो उस व्यक्ति को लौटा दो।
इस बार उसकी आत्मा ना दो। तभी चंदन भागते हुए हरिया के पास आया। दद्दा, दद्दा, रस्सी अपने आप ऊपर आ रही है। फिर चंदन और हरिया दोनों कुएं के पास गए। उन्होंने देखा कि रस्सी अपने आप ऊपर आ चुकी थी और विक्रम रस्सी में लिपटा हुआ था, लेकिन विक्रम पूरी तरह से बेहोश था। उसका कैमरा टूटा हुआ था और उसके दाएं हाथ पर वही हाथ की छाप थी जो दरवाजे पर थी। हरिया कांपते हुए बोला, अब वो सिर्फ देखने वाला नहीं है, अब वो भी चुना गया है। रात 2:43 पर विक्रम बेसुध पड़ा था। हरिया और चंदन उसे उठाकर घर ले आए थे, मगर उसका हाथ अब भी कांप रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। हरिया मंत्र पढ़ रहा था, मगर जैसे जैसे मंत्र तेज होता था, विक्रम की सांसें रुकने लगती थीं। मत पढ़ो। विक्रम की आवाज अचानक बदली। अब वो बाहर है और उसे कोई रोक नहीं सकता। सुबह होते ही विक्रम ने टूटा हुआ कैमरा खोलकर उसका कार्ड लैपटॉप में डाला, वीडियो चालू किया। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था, फिर एक धुंधला चेहरा। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि कमला का था, मगर अब और भी ज्यादा विकृत। उसके होठ फटे हुए थे, आंखें सफेद थीं और उसके माथे पर किसी ने पलाश के फूल की माला रख दी थी। और फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक वाक्य उभरा, तुमने दरवाजा खोला, अब हर दरवाजा मेरा है। अचानक लैपटॉप पर काम करते हुए विक्रम को फोन आया, वो भी बिना नंबर का। वहां कोई नेटवर्क नहीं था, फिर भी फोन बजा। उसने जैसे ही फोन उठाया, हेलो। दूसरी तरफ कमला की आवाज थी, घर की खिड़की देखो। विक्रम ने पलटकर देखा, खिड़की की जाली पर एक सफेद साड़ी का टुकड़ा फंसा था जो अंदर की ओर लहरा रहा था। विक्रम दौड़ते हुए हरिया के पास गया और फिर विक्रम ने हरिया को पकड़कर पूछा, तू सच सच बता, ये सब क्या है? मैंने उसे देखा, उसे सुना भी। क्या तू जानता है वो अब क्या चाहती है? हरिया डर से सहम उठा और उसकी आंखें भर आई। बाबू, बाबू, अब वो आत्मा नहीं रही, वो चयन करती है। एक बार किसी को देख ले तो उसे अपने पास खींचती है। अब तुम उसका दूत बन गए हो। विक्रम ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? हरिया ने उत्तर दिया, तुम्हारे जरिए वो बाहर निकलेगी। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहे, तुम अब वाहक हो उस आत्मा के। विक्रम के पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई। अब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। घर के आईने पर किसी ने उंगली से लिखा, पीछे मत देखना। विक्रम ने तुरंत कैमरा घुमाया, पर पीछे कुछ नहीं था। बाहर गली के बच्चे एक ही गाना गा रहे थे, कमला दीदी आई है, हाथ पकड़ के ले जाएगी। उन सभी की आंखें बंद थीं। विक्रम ने अपने कमरे का पुराना आईना तोड़ा। उसके पीछे एक पुराना चिट्ठी छुपी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, अगर कोई वाहक बन जाए तो उसकी छाया पर नजर रखो, क्योंकि आत्मा सबसे पहले छाया को बदलती है। विक्रम ने जैसे ही अपनी परछाई देखी, वो कुछ पल को तो रुकी नहीं, बल्कि हिलने लगी अलग से। उसकी परछाई ने उससे पहले मुस्कुराया और फिर अपनी गर्दन घुमा ली, वो भी पूरी तरह। अगले दिन गांव का एक लड़का विक्रम का कैमरा लेकर हरिया के पास आया। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी।
विक्रम दरवाजे के सामने खड़ा था, हाथ में वही काला लिफाफा। उसने कैमरे में देखा और कहा, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो समझ लो, अब वो अकेली नहीं रही, वो तुम्हें भी देख रही है, अभी इसी स्क्रीन के पीछे से। और फिर कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। और यहाँ इस अध्याय का समापन हो जाता है। हम जल्द ही आपके लिए अगला अध्याय प्रस्तुत करेंगे। सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।